Hello everyone. Today we are going to discuss about UPPCS examination और जिसका अभी नोटिफिकेशन आया है 25 जून 2026 को। और इसकी जो लास्ट डेट है ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसकी 27 है। ठीक है, 27 जुलाई इसकी ये लास्ट डेट है। और इसका जो हम लोग इसका जो सबमिशन या करेक्शन है, करेक्शन और नोटिफिकेशन, ये 3 अगस्त तक हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 अगस्त तक इसका करेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग अगर ये देखें कि इसका हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जो जो भी नए बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम है जिनको नहीं पता, तो इसमें हम लोगों को पहले OTR जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये डायरेक्ट नोटिफिकेशन ये मैंने लिया हुआ है यूपीपीसीएस की वेबसाइट से। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और ये इसका जो है आपको 72 आवर्स, जब आप लोग OTR का रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके 72 आवर्स के बाद ही आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो ये यहाँ पे ठीक है, तो ये 72 आवर्स के बाद आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो इसलिए कोशिश करना कि जो भी सीरियल फायरिंग है, जो भी अभी कैंडिडेट्स हैं जो यूपीसीएस की जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो लोग पहले ही फॉर्म भर ले, जिसके बाद में वेबसाइट की प्रॉब्लम होती है। तो ये जितना जल्दी हो सकेगा उतना अच्छा है ना। उसके बाद में हम लोग इसमें देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्या क्या इसमें है। तो इसमें टोटल वैकेंसीज, इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 125। ठीक है, वो सबके लिए अलग अलग है। अभी जैसे एग्जाम की तो ये अनरिजर्व के लिए है 125, बाकी शेड्यूल कास्ट ये 40 रुपीज है। और इसमें हम लोग अगर और जाएं और देखें कि इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 500। ठीक है, 500 वैकेंसी है टोटल। और इसमें जो हम लोग अभी पोस्ट देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट, तो इसमें वैकेंसीज ये सारी पोस्ट है, ये वाली सारी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है कि इसमें दिया गया है कि कौन कौन सी आपको कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। राइट, जैसे मैनेजर है या अकाउंटेंट ऑडिट ऑफिसर है, तो उसके लिए ग्रेजुएट इन कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में होना कंपलसरी है। ठीक है, और इसमें एक्सपीरियंस भी होगा 5 इयर्स का। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे जो नॉर्मल पोस्ट है, पहले हम उन लोग उन सारी पोस्ट को देखेंगे। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग इसमें जो बाकी सारी पोस्ट है उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो है ये SDM की जो पोस्ट है, SDM हो गया, फिर DSP हो गया, PTO हो गया। ठीक है, कमर्शियल टैक्स, ये ARTO, ये सारी, ये नायब तहसीलदार, ये जितनी भी है सारी सारी इसी के अंदर है। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, ये सारी इसमें है। ये सारी टोटल कितनी, टोटल 500 वैकेंसीज आई है इस बार। और इसमें जो एज लिमिट है ये तो वैसे सबको पता ही होगा, फिर भी जो नए बच्चे हैं 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम 40 साल है। ठीक है, और इसमें जो इसमें एक नई चीज इस बार ऐड हुई है कि इसमें चीफ मिनिस्टर फेलोशिप रिसर्च स्कॉलर जो मिलती है, CM फेलोशिप मिलती है, उसमें अगर उस वो किसी को मिली हुई है तो उसके बेसिस पे सपोज करो कि अगर किसी को 1 ईयर की फेलोशिप मिली हुई है, उसके बेसिस पे भी इस बार एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो अगर किसी को 1 साल की फेलोशिप मिली हुई है तो उसको 1 साल का रिलैक्सेशन। इसमें कुछ जनरल या OBC इंक्लूडेड नहीं है, इसमें सिर्फ फेलोशिप के बेसिस पे ही बताया गया है। जैसे इसमें 2 साल की फेलोशिप है तो इसमें 2 साल का एज रिलैक्सेशन है, इसमें 3 साल की फेलोशिप है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, और बाकी का जो ये नॉर्मल वाला है जो वैसे भी मिलता ही था अभी तक, तो ये वही वाला STSC के लिए 5 इयर्स का है और डिसेबिलिटीज के 15 इयर्स, एक्सएलएस 5 इयर्स। तो ये सिंपल पहले जैसा है। लेकिन इसमें जो एक नई चीज जो ऐड हुई है वो ये वाला है कि फेलोशिप के CM फेलोशिप जो मिल गई है उसके बेसिस पे भी एज रिलैक्सेशन इस बार किया गया है। राइट, तो ये पूरा हमारा एग्जाम से रिलेटेड था, जो भी नोटिफिकेशन आया है। एंड आई वांट टू डिस्कस वन मोर थिंग कि अब इस चैनल पे इस चैनल पे हम लोग UPPCS से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड लेक्चर्स शुरू करने जा रहे हैं।
तो हम लोग सबसे पहले इसमें एंशियंट इंडिया से शुरू करेंगे, बिकॉज के अभी उसका वेटेज जितना बढ़ते जा रहा है, हिस्ट्री का वेटेज ऑलरेडी यूपीपीसीएस में बहुत है, और एंशियंट इंडिया का वेटेज जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग उसी से शुरू करेंगे। फिर उसके बाद हिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट इसमें कवर करेंगे। एंड इसमें बहुत अच्छा जो होगा स्टडी मटेरियल जो भी होगा वो सारा इसमें प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है, तो अभी तो ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा, ये जो भी लोग इसमें जुड़ना चाह रहे हैं। और वन मोर थिंग, ये वाला जो चैनल रहेगा इसमें हम लोग इंग्लिश के जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे हैं वो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज यूपीपीसीएस में हिंदी से बहुत ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है, बट जो इंग्लिश से है वो थोड़ा कम अवेलेबल है। और फ्री अगर बोले तो फ्री तो बहुत ही कम है। तो इसकी वजह से हम लोगों ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग इंग्लिश का जो भी कंटेंट है, इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड जो बच्चे हैं उनके लिए ये सारे लेक्चर हम लोग लेकर आएंगे। तो ये हम लोग कल से शुरू करेंगे इसके लेक्चर। ओके, सो मच।